क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर न हो जो हमें सजा दे, कोई फरिश्ता न हो जो हमें इनाम बांटे, तो फिर स्वर्ग और नरक जैसी अवधारणाएं कैसे काम करती होंगी? क्या हमारी नियति किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में है, या हम खुद ही अपने भविष्य के निर्माता हैं? आज हम एक ऐसे प्राचीन दर्शन की गहराई में उतरेंगे जो इन सवालों के जवाब देता है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपकी हर क्रिया का कितना गहरा महत्व है। जैन धर्म एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करता है। हर आत्मा अपना स्वर्ग खुद बनाती है और अपना नरक भी। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि कर्म के अटल नियमों पर आधारित एक गहन सत्य है। ये दर्शन हमें किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह विचार हमें सिखाता है कि हमारे जीवन की हर घटना, हर सुख और हर दुख हमारे अपने ही कर्मों का फल है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। जैन धर्म हमें इस सत्य से परिचित कराता है कि हम अपनी नियति के शिल्पकार हैं और हमारे पास अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने या उसे नीचे गिराने की पूरी शक्ति है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। यह शाश्वत है, अविनाशी है और हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। हर आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद छिपा है। यह हमारी वास्तविक प्रकृति है, हमारा शुद्ध स्वरूप। कल्पना कीजिए एक हीरे की जो मिट्टी और धूल से ढका हुआ है। हीरा तो अपनी जगह है, उसकी चमक भी मौजूद है, लेकिन वह दिखाई नहीं देती। ठीक इसी तरह हमारी आत्मा भी अनंत गुणों से भरपूर है, लेकिन कर्मों के आवरण ने उसे ढक रखा है। हमारा लक्ष्य उस धूल को हटाकर अपनी आत्मा की वास्तविक चमक को प्रकट करना है। लेकिन कर्म क्या है? ये कर्म आत्मा पर ऐसे चिपक जाते हैं जैसे धूल शीशे पर। ये कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के सूक्ष्म कण हैं जो आत्मा से जुड़ जाते हैं। ये कर्म ही हमारी आत्मा के अनंत गुणों को ढक देते हैं, जिससे हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान नहीं पाते। कर्म आत्मा को दोषी नहीं बनाते, बल्कि उसे वैसा बना देते हैं जैसा वह वर्तमान में अनुभव कर रही है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह है, जहां हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। हमारे शुभ कर्म हमें सुखद अनुभव देते हैं, जबकि अशुभ कर्म दुख और बाधाएं उत्पन्न करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म कोई सजा नहीं, बल्कि हमारे ही कार्यों का स्वाभाविक परिणाम है। जैन ब्रह्मांड को लोक कहा जाता है, जो 3 मुख्य भागों में बंटा है। यह ब्रह्मांड अनादि और अनंत है और किसी सृष्टिकर्ता द्वारा नहीं बनाया गया है। यह अपने प्राकृतिक नियमों से चलता है, जहां हर चीज का अपना स्थान और अपना कार्य है। सबसे ऊपर है ऊर्ध्वलोक, जिसे स्वर्ग या देवलोक भी कहते हैं। बीच में है मध्यलोक, जहां हम मनुष्य और अन्य जीव रहते हैं, और सबसे नीचे है अधोलोक, जिसे नरक कहा जाता है। यह विभाजन केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि कर्मों के अनुसार आत्माओं के निवास स्थान को भी दर्शाता है। स्वर्ग को जैन धर्म में देवलोक कहा जाता है। यहाँ देव और देवियां निवास करते हैं, जिनके शरीर अत्यंत सुंदर होते हैं, आयु लंबी होती है और वे असीम सुखों का अनुभव करते हैं। यहाँ हर प्रकार की भौतिक समृद्धि और आनंद उपलब्ध है, जो मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। देवलोक में जीवन अत्यंत भव्य और विलासितापूर्ण होता है। देवों को किसी प्रकार की चिंता या दुख नहीं होता। वे अपनी इंद्रियों के माध्यम से उच्चतम सुखों का अनुभव करते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाला सत्य यह है कि स्वर्ग भी अस्थायी है। यह कोई शाश्वत निवास स्थान नहीं, बल्कि पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त एक पड़ाव मात्र है। जैन ग्रंथों में ऐसे कई वर्णन मिलते हैं जहां एक देव अपने ऐश्वर्य में इतना मग्न हो गया कि संयम और विवेक भूल बैठा। उसने अपने पुण्य कर्मों का उपभोग किया, लेकिन नए पुण्य अर्जित नहीं किए। जब उसके पुण्य समाप्त हुए, तो वह देव अगले ही क्षण एक गरीब मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वर्ग का सुख भी क्षणभंगुर है। यह उदाहरण हमें बताता है कि देव भी कर्म के अधीन हैं। उनके पास भी मोक्ष प्राप्त करने का सीधा मार्ग नहीं होता। उन्हें भी अपने पुण्य समाप्त होने पर पुनः मनुष्य या अन्य गति में जन्म लेना पड़ता है। स्वर्ग में रहकर भी आत्मा को अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करना होता है, क्योंकि वहां केवल सुख भोगने का अवसर मिलता है, तपस्या या संयम का नहीं है।
नरक कोई ईश्वर की जेल नहीं है जहां पापियों को सजा दी जाती है। यह आत्मा की आंतरिक क्रूरता, हिंसा, क्रोध और लोभ जैसे अशुभ कर्मों का परिणाम है। नरक में आत्मा को जो पीड़ा मिलती है वह किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं दी जाती, बल्कि उसके अपने ही कर्मों के कारण उत्पन्न होती है। यह एक प्रकार का आत्मदंड है। नरक के 7 स्तर होते हैं, जिन्हें रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा कहा जाता है। हर स्तर पर पीड़ा की तीव्रता बढ़ती जाती है। यहाँ आत्मा को असहनीय शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह भी स्थायी नहीं है। नरक में बिताया गया समय भी कर्मों के अनुसार सीमित होता है। एक राजा, जिसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए, निर्दयी युद्ध किए और अनगिनत जीवों को कष्ट पहुंचाया, मृत्यु के बाद वह किसी दंड के कारण नहीं, बल्कि अपने कर्मों के भार से नरक में पहुंचा। उसके द्वारा किए गए क्रूर कर्मों ने ही उसके लिए नरक का मार्ग प्रशस्त किया। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि नरक में जाने का फैसला आत्मा स्वयं करती है, अपने कर्मों के माध्यम से। कोई बाहरी न्यायाधीश नहीं होता जो उसे वहां भेजता है। आत्मा अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर नरक की पीड़ा भोगती है, जब तक कि उसके अशुभ कर्मों का फल समाप्त न हो जाए। यह हमें अपनी हर क्रिया के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देता है। जैन धर्म में पुनर्जन्म कोई आस्था नहीं, बल्कि कर्म का गणित है। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत की तरह है, जहां ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। आत्मा भी अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु के बाद आत्मा रुकती नहीं, सोती नहीं, विचार नहीं करती। कर्म जैसा होता है, जन्म वैसा ही मिलता है। जैन दर्शन 4 गतियों का वर्णन करता है: देवगति, स्वर्ग, मनुष्य गति, मानव, तिर्यंच गति, पशु पक्षी और नारकी गति, नरक। आत्मा अपने संचित कर्मों के आधार पर इन चारों में से किसी भी गति में जन्म ले सकती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। जैन ग्रंथ कहते हैं कि एक मनुष्य जन्म अनगिनत जन्मों के बाद मिलता है। यह अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है, क्योंकि केवल मनुष्य ही संयम अपना सकता है, तप कर सकता है और मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। अन्य गतियों में आत्मा को या तो सुख भोगना पड़ता है, देवगति में, या दुख भोगना पड़ता है, तिर्यंच और नारकी गति में। लेकिन आत्म विकास का अवसर सीमित होता है। मनुष्य जन्म हमें विवेक, बुद्धि और इच्छा शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम अपने कर्मों को समझ सकें और उन्हें शुद्ध कर सकें। यह हमें अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने और मोक्ष के मार्ग पर चलने का अनूठा अवसर देता है। इसीलिए इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक समृद्ध व्यापारी, जिसके पास सब कुछ था, धन, परिवार, मान सम्मान, लेकिन एक दिन वह एक साधु के शब्दों से इतना प्रभावित हुआ कि उसी जीवन में संयम की राह पकड़ ली। उसने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी और आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पड़ा। यही मनुष्य जन्म की शक्ति है। यह उदाहरण दर्शाता है कि मनुष्य के पास अपनी इच्छा शक्ति से अपने जीवन की दिशा बदलने की अद्भुत क्षमता है। हम अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। यह शक्ति हमें अन्य किसी गति में प्राप्त नहीं होती। इसलिए मनुष्य जीवन को मोक्ष का द्वार कहा गया है। मोक्ष का अर्थ है कर्मों का पूर्ण नाश, जन्म मरण के चक्र का अंत और आत्मा का सिद्ध लोक में पहुंचना। मोक्ष प्राप्त आत्मा न स्वर्ग जाती है न नरक। वह सिद्ध बन जाती है, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त। सिद्ध लोक ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, जहां आत्माएं अनंत काल तक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति का अनुभव करती हैं। स्वर्ग सुख देता है, लेकिन मोक्ष मुक्ति देता है। स्वर्ग में आत्मा को भौतिक सुख मिलते हैं, लेकिन वह अभी भी कर्मों के अधीन होती है। मोक्ष में आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है और अपने वास्तविक शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती है। यह जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है, जहां आत्मा अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। जैन दर्शन हमें डराता नहीं, बल्कि जिम्मेदार बनाता है। यह नहीं कहता कि भगवान बचा लेंगे या किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहो, बल्कि यह कहता है कि तुम स्वयं अपने उद्धारकर्ता हो।
तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी नियति का निर्धारण करते हैं। ये हमें अपनी हर क्रिया, हर विचार और हर शब्द के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के स्वामी हैं। हमारे पास अपनी आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्त करने की पूरी शक्ति है। यह हमें आत्मनिर्भरता, नैतिक आचरण और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जैन धर्म हमें एक ऐसा मार्ग दिखाता है जहां हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, अगर इसने आपके मन में आत्म खोज की चिंगारी जलाई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस गहन दर्शन से परिचित हो सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे आत्मा के किसी नए रहस्य के साथ। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और अपनी किस्मत खुद लिखें।